हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और भगवान को मुरलीधर कहाना श्री कृष्ण गोपाल के मुरारी इन नामों से जाना जाता है। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप भी किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न उठता है कि हम कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि कैसे करें, भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान की सरल तरीके से की जाने वाली पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हो लड्डू गोपाल जी की अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और सभी कृष्ण लल्ला का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाना चाहते हैं और सभी मनाते भी हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न उठता है कि हमें समय नहीं मिल पाता, हम ऑफिस गोइंग हैं या फिर हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना इतने विधि विधान से कर सकें। तो आज मैं आपको सरल तरीके से बता रही हूँ कि हमें कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक कैसे करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जन्माष्टमी के एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और निवृत्त होकर सुबह मंदिर को, अपने घर के मंदिर को साफ व स्वच्छ करें। अब आपने अपने घर में जो लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, वहाँ उनके पास जाएं, तो वहाँ पर एक लकड़ी का पाटा रखें, उस पर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। अब भगवान कृष्ण जी की मूर्ति या फिर चित्र, उसको आप वहाँ पर स्थापित कीजिए। एक प्लेट लीजिए और उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सरल से साफ और स्वच्छ पानी से उनका स्नान कराएं। जल है तो ये और भी उत्तम है। आप उससे भगवान श्री कृष्ण जी का बिल्कुल सरल तरीके से उनका अभिषेक करें। अब उसके बाद उनको साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और वहां पर एक दीपक जलाएं, साथ ही धूप बत्ती भी जला लीजिए और भगवान को सिंपल तरीके से सिर्फ माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप किसी की पूजा भगवान श्री सकती है। बाद आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं। अब आप सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर कर जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप संकल्प लीजिए। आप रात को 12 वह पारण करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। आप पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहें और भी आप भगवान कृष्ण को भोग लगाते रहें। आप अपना पूरा दिन जो भी आपको अपने काम करने हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे आप उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का उत्सव रात को ही मनाया जाता है। रात को जैसे कि हम उत्सव मनाते हैं, अपने घर में किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, वैसे ही आप रात को कर सकते हैं, क्योंकि रात को तो आप अपने घर में ही रहेंगे। तो उसके लिए आप फिर से मूर्ति चौकी पर अब आप कृष्ण भगवान जी का पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं या फिर आप शुद्ध जल से भी स्नान कराएं। अब आप कृष्ण भगवान को वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार कीजिए और अब आप उनके कमरे को भी
सजा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ना करें, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण जी को सुंदर वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें। अब अब आप भगवान कृष्ण जी की आरती गाएं। अगर आपको कोई भी आरती नहीं आती है तो ओम जय जगदीश हरे या फिर बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, इनमें से आप कोई भी आरती गा सकती हैं। इसमें जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करें। भगवान कृष्ण जी को धूप और दीप दिखाएं, होली का तिलक भी लगाएं। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ माखन मिश्री और सिर्फ धनिए की पंजीरी ही भगवान को अर्पण कर दीजिए। और इसके साथ विशेष तौर पर ध्यान दें, आप तुलसी का पत्ता विशेष रूप से विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। इस बात आप उनको थोड़े सूखे भोग उनको नहीं लगा सकते तो सिर्फ माखन मिश्री और जीरे का तो आप अवश्य ही धनिया की पंजीरी अवश्य ही लगाएं। अब आप कृष्ण भगवान के सामने कामना के लिए इस प्रकार की, श्री कृष्ण इसके साथ ही श्री कृष्ण जी के नाम का अर्थ भी चिंतन कीजिए। कृष्ण का या फिर पूर्ण मोक्ष, इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है जो कि परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता या करती हूँ, वे मुझे अपने चरणों में अनय भक्ति प्रदान करें। और फिर हाथ में फूल लेकर उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान जो भी हमसे त्रुटि हो गई है वो हमारी माफ करें और हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए। ऐसा करने से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत रखना या ना रखना वो सिर्फ आपकी सुविधा पर ही डिपेंड है। ऐसे अगर आप जन्माष्टमी पर सिंपल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीके से श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। जय श्री राधे।